नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा। 1K सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आपको मेरी हर वीडियो मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज के सारे प्रयोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ यूज होता है, इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए, दिस का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग नज़दीक के अर्थ में होता है। जब कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी या कोई वस्तु जब हमारे नज़दीक होता है तब हम उसके सेंस में दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यह पेन है। इस पेन की अगर बात करें हम, तो यह पेन मेरे पास है, तो हम इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह मेरे नज़दीक है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यह कलम यहाँ है, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। बट जैसे ही यह कलम बहुत दूर चला जाएगा तो हम इसके लिए दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह दूर हो गया, तो हम दूर के लिए दूसरा करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए, एक कलम यहाँ है, एक कलम हम और लेते हैं, यहाँ है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं या जहाँ पर हम हैं उसके नज़दीक में कलम ए वाला है, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। और यह कलम दूर है, यहाँ से वो दूर है, इसके तुलना में वो दूर है कलम, तो हम इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स वह होता है, और जब दूर होता है वस्तु और सिंगुलर होता है, मतलब एक चीज़ जब दूर होता है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, एक चीज़ जब नज़दीक होता है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, दिस मीन्स यह होता है, नज़दीक के अर्थ में होता है, और जब वस्तु या व्यक्ति या वस्तु सिंगुलर हो, नज़दीक के अर्थ में, और जब वस्तु या व्यक्ति सिंगुलर हो, तब हम इसका यूज करते हैं। तो सिंगुलर हो, एक कंडीशन है कि वस्तु को सिंगुलर होना चाहिए या व्यक्ति को सिंगुलर होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, तब हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए, कुछ हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम, अगर आपको मिलेगा कि यह एक कलम है, तो यह एक कलम है, इसका मतलब है कि ये तो सिंगुलर है, एक कलम है तो सिंगुलर है, और नज़दीक है तब भी यह लगा है, तो हम इसका इंग्लिश सिंपली लिखेंगे, दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। लेकिन अगर रहेगा कि यह एक किताब है, तब आप क्या लिखेंगे, दिस इज ए बुक। आप इस तरह लिखेंगे, क्योंकि यह भी सिंगुलर है और नज़दीक है। अगर कोई लड़का है, जैसे हम राम को लेते हैं, यह राम है, अगर इस तरह लिखा हुआ है यह राम है, तो आप इस सेंस में क्या यूज़ करेंगे। देखिए, यह राम है मतलब कि नज़दीक है, और हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यह राम है, तो इसमें भी दिस का प्रयोग होगा कि दिस इज राम। यहाँ पे कैपिटल अक्षर लिखा है, क्योंकि राम का प्रत्येक जो शुरू अक्षर होता है, कोई भी नाम जो होता है उसका शुरू अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल होता है, तो इस पर भी आप गौर कीजिएगा। इस तरह और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब चलिए हम लोग दैट का प्रयोग पढ़ते हैं। दैट का मतलब होता है वह, और दैट का प्रयोग दूर के अर्थ में होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर होता है तब दैट का प्रयोग करते हैं। एक कंडीशन है कि जब व्यक्ति या वस्तु सिंगुलर हो तब भी दैट का प्रयोग होगा, मतलब सिंगुलर होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसा कि हम दिस का प्रयोग बताएं आपको, अगर यह एक कलम यहाँ है और एक कलम यहाँ है, ये दोनों सिंगुलर हैं, एक एक हैं तो सिंगुलर है। एक वस्तु को सिंगुलर कहा जाता है, एक से ज़्यादा को प्लूरल कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर है, और देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि मेरे हाथ के नज़दीक कौन सा कलम है, तो ए वाला है, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम पढ़ लिए हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो कलम जो है वो मेरे हाथ से दूर है, तो हम इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। इसको हम बोलेंगे कि यह एक कलम है, और उसको बोलेंगे कि वह एक कलम है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। इस तरह से आप समझ गए प्रैक्टिकली।
कि जब कोई वस्तु दूर होता है तब दैट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसी को एग्जाम्पल में लिखें कि वह एक कलम है, तो आप इसका सिंपली इंग्लिश क्या बनेंगे, दैट इज ए पेन। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर कलम के जगह पे अगर गाय रहता तो हम क्या लिखेंगे, वह एक गाय है। जब दूर गाय रहेगा तब हम लोग वह बोलेंगे, और उस सेंस में हम बोलेंगे कि दैट इज ए काउ, दैट इज ए काउ। आप दैट इज ए काउ लिखेंगे। दैट का प्रयोग आप तभी करेंगे जब कोई वस्तु दूर हो, तब हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वह एक वस्तु है दूर के लिए, और सिंगुलर होना चाहिए। इस तरह से और हो सकता है, अगर आप वह राम है, वह राम है और इंडिकेट कर रहे हैं हम कि वह राम है, इंडिकेट जब कर रहे हैं तो हम इसका अंग्रेजी दैट से भी बना सकते हैं, दैट इज राम, दैट इज राम। वह राम है, यहाँ पे आदमी है तो ही का प्रयोग होता है, बट चूंकि हम इंडिकेट कर रहे हैं और बच्चों को जब बताया जाता है इंडिकेट करने के लिए, तो दैट का भी प्रयोग किया जाता है, नो डाउट। चलिए अगर दूसरा हम एग्जाम्पल इसी में लें कि वह पेड़ है। देखिए, वह पेड़ है या वह एक पेड़ है, दोनों का मतलब एक ही होता है। वह पेड़ है मतलब सिंगुलर है, तो इसमें इसका भी हम अंग्रेजी लिखेंगे, दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री। तो इस तरह आप दैट का प्रयोग भी सीख लिए कि दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, दूर के सेंस में दैट का प्रयोग करते हैं जब वस्तु सिंगुलर होता है। अब चलिए हम लोग दैट के बाद अब दीज का प्रयोग पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दीज का प्रयोग पढ़ेंगे। दीज का मतलब होता है ए या ए सब। तो इसका प्रयोग कब होता है, नज़दीक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है जब कोई वस्तु नज़दीक में हो तब, और एक कंडीशन है कि जब व्यक्ति या वस्तु प्लुरल हो, प्लुरल होगा तब भी दीज का प्रयोग होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। अब चलिए हम एक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दो कलम है, तो दो कलम है तो प्लुरल है ये। दो चीज़ प्लुरल होता है, एक चीज़ सिंगुलर होता है। 2 3 4 5 6 जितना रहेगा वो सारा के सारा प्लुरल होगा। तो यहाँ पे देखिए दो कलम है और यहाँ पे दो कलम है। अब देखिए दोनों प्लुरल है नज़दीक के अर्थ में, और जब व्यक्ति या वस्तु प्लुरल हो, ये भी प्लुरल है ये भी प्लुरल है। अब अगर यहाँ की हम बात करें, इस पॉइंट पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से नज़दीक कौन होगा, नज़दीक हमको कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा कि ये पड़ेगा, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि नज़दीक ए पड़ेगा। तो जब नज़दीक ए है तो इसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, और वो दूर है तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। अगर हमको इसको बोलना होगा कि ए, जब ए वाला वर्ड लगा रहेगा कि एक कलम है, ए हम प्लुरल चीज़ के लिए ए या ए का प्रयोग करते हैं, ए या ए सब, ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यह नहीं प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर में यह और प्लुरल में सिंगुलर में यह का प्रयोग होता है। तो हम इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे या ये सब प्रयोग करेंगे। तो हम इसे कहेंगे कि एक कलम है, या तो इसका यूज़ करके हम बोलेंगे कि ए सब कलम है। तो जब हम ए सब कलम बोलेंगे तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, ए सब कलम, कलमे हैं, प्लुरल है तो हम कलमे कर देंगे। ए सब कलमे हैं तो हम बोलेंगे दीज आर, यहाँ पे लगेगा क्योंकि प्लुरल में आर लगता है, दीज आर पेन्स, और प्लुरल बना देंगे, पेन में एस लग जाएगा, सिंगुलर पेन होता है और जब एस लगा देते हैं तो प्लुरल हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये सब घोड़े हैं। अभी हम कलम दिखाएं आपको, कलम के जगह पे घोड़ा रहता तब हम लोग इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, ये सब घोड़े हैं। जब हम बोलते हैं नज़दीक में कोई घोड़ा रहेंगे ढेर सारे, तब हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे दीज आर हॉर्सेस, दीज आर हॉर्सेस, इसका यूज़ करेंगे। अगर हम बोलें कि ये सब
बच्चे हैं, तब हम क्या लिखेंगे? दीज आर चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं या किड्स लिख सकते हैं। दीज आर किड्स, ये सब बच्चे हैं। अब देखिए हम लोग दोज का प्रयोग पढ़ेंगे। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। अब देखिए इसका प्रयोग करने का शर्त क्या है। दोज का प्रयोग दूर के अर्थ में होता है, जब वस्तु दूर रहता है, और एक और कंडीशन है कि जब व्यक्ति या वस्तु पोलरल होता है। पोलरल रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए, तब दोज का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कलम है, अभी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे भी 2 कलम है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसके नज़दीक में ये है, तो इसके लिए तो हम लोग दीज का प्रयोग पढ़ लिए। और दूर कौन है? ए है, तो जब दूर है हमसे तो हम इसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। इसे हम बोलेंगे कि वे सब कलम हैं। इसे ए सब कलम नहीं कहेंगे, दूर है तो वे सब कलम कहेंगे। चलिए मान लीजिए 2 की जगह पे 4 कलम हो गया, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे दूर है, तो हम इसके लिए अब करेंगे वे सब कलम हैं। ये 4 कलम है, तो हम इस यहाँ पे प्रयोग करेंगे वे सब कलम हैं। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे वे सब कलमें हैं। देखिए वे सब कलमें हैं, तो इसका अंग्रेजी होगा दोज आर पेन्स। दोज आर पेन्स, कलम है, दूर है, तो हम वे का प्रयोग करेंगे। या आप कर सकते हैं वे का भी सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि वे लड़कियां हैं, अगर लड़कियां दूर हैं और हम वे लड़कियां हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, दोज आर गर्ल्स। तो इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। इस वीडियो में मेरा मतलब था दिस, दैट, दीज और दोज के कॉन्सेप्ट को समझाना, तो हमने भली भांति आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा और भी चैनल देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।